का वक्त है, फजूल गोई का वक्त है, सोशल मीडिया पर अपने औकात ज़ाय करने का वक्त ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ें जो हमारी शनाख्त के साथ जुड़ी हुई है, हमारी पहचान के साथ जुड़ी हुई है, हमारी इज़्ज़त के साथ जुड़ी हुई है। हम यहाँ पर कोई किराएदार या दूसरे नंबर के शहरी नहीं हैं, हम इसी मुल्क के बाशिंदे और इज़्ज़तदार बाशिंदे हैं और इस मुल्क के रिफाई और सियासी इदारों से दूसरी कौमों को फ़ायदा उठाने का जितना हक है इतना ही हक हमारा भी है। लेकिन बस इब्ने क़ुदामा हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी कौम की एक बहुत बेहतरीन मिसाल दी है। आम तौर पर जो मिजाज है ना, क्या है, अभी तो बहुत वक्त है, देखी जाएगी। आज भी देखिए वक्त पर लोग आ नहीं रहे। मैं वैसे ही आम तौर पर कहा करता हूँ कि इतवार के दिन हमारे यहाँ सुबह सादिक 12 बजे बाद होती है। फजर की नमाज का वक्त भी वही रख देना चाहिए, जोहर असर फजर जोहर साथ में रख देनी चाहिए इतवार के दिन। दुख की बात है, चलो 9:30 नहीं तो कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक तो प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि लापरवाही, हम इसको ज़रा भी सीरियस नहीं ले रहे। याद रखिए, आज अगर मैं इब्ने क़ुदामा हम्बली की बात कह रहा था, वक्त के ऊपर काम न करना और टालना और एक सोचना कि चलो अभी तो बहुत वक्त है, देखी जाएगी, जब हालात आएंगे तब कर लेंगे, देख लेंगे, आपकी नस्लें आपको माफ़ नहीं करेगी। कुरान पाक में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को जब भेजा मिस्र, तो एक बहुत प्यारी बात कुरान में आयत करीम आए, या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा, कि एक दरवाजे से मत जाना, अलग अलग दरवाज़ों से जाना। क्यों? लोगों की निगाहों में ना आ जाओ। लोग चूँकि ज़ाहिर है नबी के बेटे थे, खूबसूरती थी, खूबसूरती थी, नूर नबूवत चमक रहा था, नौजवान अट्ठे कट्ठे और मजबूत बच्चे थे। बदनज़री, किसी की नज़र लगने का डर था, इसलिए कहा एक दरवाजे से मत जाना, अलग अलग दरवाज़ों से जाना। ये क्या था? अपनी औलाद की जहाँ दीनी फ़िक्र ज़रूरी है, उनकी दुनियावी फ़िक्र, उनको इतनी बारीक चीज़ का भी नबी ने ख्याल किया कि बच्चों को नज़र नहीं लगनी चाहिए। अपनी औलाद की दीनी फ़िक्र के साथ उसकी माशी, उसकी सियासी, उसकी समाज बेहतर हो, दुनिया में इज़्ज़त के साथ सर उठाकर जी सके, ये भी फ़िक्र करना ही अम्बिया की सुन्नत है। दीनी फ़िक्र अम्बिया अलैहिस्सलाम ने ज़रूर की, लेकिन साथ साथ में इसकी भी फ़िक्र की कि हमारी नस्लों पर, हमारी कौम पर, हमारी बिरादरियों पर आने वाले हालात अच्छे हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के पास जाकर यही बात कही थी, अरसिल माना बनी इसराइल वला तुअज़्ज़िब, मेरे बनी इसराइल पर जो तो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म बंद करो। तो दोस्तों, ये फ़िक्र हमारी ये फ़िक्र करना कि आइंदा हमारी नस्लें इस मुल्क में सर उठाकर जी सकें। इब्ने क़ुदामा हम्बली की बात कर रहा था, उन्होंने मिसाल ये दी है कि अपने काम को वक्त के ऊपर ना करना और टालना। इस तरह कल भी हमें वक्त मिलेगा और कल बहरहाल मैं माफ़ करना, स्पेयर टायर की तरह हूँ, जब तक दूसरे साथी नहीं आएंगे थोड़ा खींचूंगा, तोड़ दूंगा। इब्ने क़ुदामा हम्बली ये फरमाते हैं कि जो आम मिजाज हैं कि हम अपना वक्त कल कर लेंगे, हालांकि वो उस दौर में लिख रहे थे जो हमसे हज़ार बेहतर दौर था। उस वक्त के मुसलमान हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, हमसे ज़्यादा अपनी नस्लों और औलादों की फ़िक्र करने वाले थे। फिर भी उस वक्त ये बात लिख रहे हैं कि उम्मीद पर कि चलो कल कर लेंगे। उसकी मिसाल उन्होंने लिखी है कि एक आदमी उसके अपने आंगन में, उसके खेत में, उसके सामने एक दरख्त खड़ा हो गया। अब वो दरख्त की उसको ज़रूरत नहीं, उसको हटाना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि इस वक्त हटा दे। उसने उस दरख्त को देखा, अभी छोटा सा हल्का फुल्का है,
कोई बहुत ज़्यादा उसका तना और बहुत ज़्यादा उसने गिरफ्त नहीं पकड़ी है, लेकिन ये सोच रहा है कि आइंदा साल निकाल लूँगा। फिर दूसरे साल सोचता है कि छोड़ो, अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, दरख्ती है और मेरा अपना खेत है, मेरा अपना आंगन है, जब चाहूँगा निकाल लूँगा। उसका हर साल का ये टालना, दरख्त मजबूत होता चला जाएगा और तुम कमज़ोर होते चले जाओगे। आज दोस्तों हमारे पास असबाब है, वसाइल है, हमारे पास माशाअल्लाह हर फील्ड के माहिर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, औकाफ के ताल्लुक से हमारे मसाइल है उसके माहिरीन मौजूद है, सियासी एतबार से हमारे पास माहिरीन मौजूद है, मिली समाजी जो हमारे समाज के इश्यूज है, आज हमारे पास वक्त है, उसके काम करने वाले हर फील्ड के माहिरीन हैं, असबाब हैं, सलाहियत है, पैसा है, रसूख हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं मजाक में एक बात कहा करता हूँ, रिश्वत देकर भी करवा सकते हैं। आज सब कुछ है और हमको नहीं करना, और हम ये सोचे कल हमारी नस्लें तो शायद उनके पास ये कुछ आज हमारे पास ये शायद नहीं होगा। हम किसी भी तरह की खुशफहमी में न रहे कि आने वाले हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं एक बात कहा करता हूँ कि सियासी एतबार से भी आपके ऊपर सिर्फ चेहरे और पार्टी और नाम बदलेगी, एजेंडा वही रहने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा खुशफहमियों का शिकार होने की बजाय इस वक्त जो हालात है, इन हालात में हमारे पास जो सरमाया है, जो मालो दौलत है, असबाब इल्म है, हर तबके में पढ़े लिखे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हमारी आवाज़ रखने और उठाने वाले लोग हैं। आज कहीं ना कहीं गैरों में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारी आवाज़ को उठाते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। गनीमत समझकर इस वक्त काम कर लेना चाहिए, तो नस्लों को हम सही मुस्तकबिल और सही फ्यूचर देकर जाएंगे। हम टाल मटोल करके ये सारे असबाब और फुर्सत और फरागत और सब कुछ होने के बावजूद आज हम न करें, हमारी नस्लें शायद बेचारे हमसे ज़्यादा कम। कभी तन्हाई में हम सोचे कि इस वक्त का जो हिंदुस्तान है, ये हमारे आज जो बच्चे हैं छोटे 5 साल के 10 साल के, जिनको आगे एक लंबी ज़िंदगी इंशाल्लाह जीनी है, उनके सामने का हिंदुस्तान शायद इससे ज़्यादा भयानक और चैलेंज भरा होगा। आज हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, खुली फिजा में अल्हम्दुलिल्लाह सर उठाकर जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं। शायद हमारी नस्लें ये सारी चीज़ों से महरूम हों। तो नस्लों की, अपनी औलाद की, अपने समाज की, अगर अपने लिए न सही, एक और बहुत प्यारी बात मुझे याद आई, मैं बात कहकर ख़त्म कर दूंगा और अपने प्रोग्राम को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएं। बहुत मशहूर वाक़या गालिबन बुखारी शरीफ में भी और रिवायत मौजूद है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा बीमार हुए थे। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा बीमार हुए और इतने बीमार हुए कि उनको ये अंदाज़ा था, उनको ये अंदेशा हुआ कि शायद अब जाकनी हो जाएगी, अब बचना मुश्किल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। करीबी रिश्तेदार थे, मामू कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बहुत प्यारी बात साद इब्न अबी वक्कास की मेरे जहन में, मैं अक्सर जुमा में भी कहा करता हूँ, इतना बड़ा मकाम था। बदर के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्न अबी वक्कास के पास खड़े थे। साद इब्न अबी वक्कास तीर चला रहे थे। अल्लाह के रसूल उनको तीर देते थे अपने पास से, तरकश से। उन्हें कहते थे, या साद इरमी फिदा का अभी उम्मी, साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जुमला कहा था, फिदा का अभी उम्मी। हम ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अभी उम्मी, हमारे माँ बाप पर कुर्बान। साद तन्हा वो साहबी है जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, फिदा का अभी उम्मी, कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। बहरहाल हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इयादत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए, उस वक्त साद इब्न अबी वक्कास ने अपना एक इरादा ज़ाहिर किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो या रसूल अल्लाह, मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि नहीं साद, ये तो बहुत ज़्यादा बात हो गई। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आधा माल सदका कर दूं? कहा नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, 1/3 माल, 1/3
मेरे माल का तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं। अल्लाह के रसूल ने कहा ये चलेगा। और उस वक्त एक बहुत अहम बात जो हमको समझने की, दो चीज़ें उसमें, अल्लाह के रसूल ने कहा साद तू अपना सारा माल सदका कर दे अल्लाह के रास्ते में और तेरे मरने के बाद तेरी औलाद भीख मांगती फिरे। ये अच्छा, अल्लाह के यहाँ ये कबूल नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं। अल्लाह के यहाँ तो जो अच्छी चीज़ समझी जाती है, जो चीज़ मकबूल है, जो चाही जाती है, वो ये है कि तो अपनी औलाद को अपने मरने के बाद खुशहाल छोड़ कर जाए। इसमें दो चीज़ें, एक तो आम मिजाज हमारी कौम का जो है वो इदारों में, मदरसों में, और दूसरी जो ज़रूरत है, हालांकि वहाँ पर भी देना चाहिए, उसको तो सवाब समझते देने को, लेकिन अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपनी औलाद, अपने करीबी लोगों को देने को सवाब ही नहीं समझ। मसले पूछने जाते ज़कात अदा होगी कि नहीं। बहरहाल दूसरी जो अहम चीज़ में जो बात कहना चाह रहा था वही कि देखिए, खुशहाल छोड़कर जाना, हमारी औलाद की फिक्रें करना, दीनी फिक्रें यकीनन ज़रूरी हैं, उसके ईमान की, उसकी नमाज़ों की, उसके अकीदों की फिक्र करना ये भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ इतना ही ये भी ज़रूरी है कि हमारी नस्लें खुशहाल रहें, इज्जत के साथ और सर उठाकर इस मुल्क में रहें। और इसकी फिक्र की यही एक चीज़ ये भी है, जैसे SIR का मामला चल रहा है, वक्फ का मामला चल रहा है, और जो हालात है इस मुल्क के अंदर, दोस्तों हम आज कुछ करेंगे तो शायद हमारी नस्लें चैन के दो सांस ले पाएगी। हम लापरवाह रहें, गाफिल रहें, हम अपनी मस्ती में रहें, हम अपना वक्त और अपनी सलाहियतें ज़ाय करते रहें, तो दोस्तों ये हमारी नस्लों, अपने साथ तो ख़यानत है, हमारी नस्लों के साथ भी ख़यानत। कल को उठ के खुदा न खास्ता हमारी नस्लों पर हालात इससे बुरे आए, इर्तिदाद फैल गया, गुर्बत फैल गई, उनको मारा पीटा गया, उन पर जुल्म हुआ, तो उसके ज़िम्मेदार हम भी होंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हो, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो मैं प्रोग्राम को बाकायदा, हालांकि अभी भी कई साथी आना बाकी, अल्लाह करे आ जाए, वक्त सर का प्रोग्राम शुरू होने से पहले पहुंच जाए तब भी गनीमत है। प्रोग्राम को हम बाकायदा शुरू करते हैं और तिलावत कुरान के लिए कारी इसहाक, क्या नाम है ऊपर, हाफिज इसहाक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ और कुरान पाक की तिलावत से इस से हिला से मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, हाँ मैं फलस्तीन हूँ। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुनो, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुनो, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरानों सुनो, सारी दुनिया के वो हुक्मरानों सुनो, सिर्फ ला से हिला से मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, हाँ मैं फलस्तीन हूँ। कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक,
और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। सिर्फ लाशे ही लाशे मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, हाँ मैं फलस्तीन हूँ। कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। जख्मों से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुनो, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुनो। इको बढ़ाना। 5 મિનિટ કેમ રાખી દે બહાર નીકળી જઈએ અમે લોકો એમને પાકીટ વગર નીકળી એક બે વખત સીન થયો છે પાકીટ મોબાઈલ વગર ના નીકળી કોઈ દિવસ પતા નિકાલ લો એવું કરું તો દેખાય છે સારું પાછા તાકીદ મૂકું એક બે વખત સીન થયો તો મારો થઈ જાય ઉછીને માગવા પડે हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। आवाज से पहले को बज रहा है। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है तो फिर मक्की के झाले की भी चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे तो समंदर भी राह दे देगा,
अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर भी जान ले लेगा। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो। वो वकब्बा औलाद और उसमें यूज और क्या करें, उसमें आएगा वकब्बा यूजर आएगा। डेली किस्म में जाओगे ना तो फिर वो सब उसमें जाओगे ना तो तुम्हारे वो नगर पालिका का सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई बहुत दुख की बात है, 9:30 बजे का हमने वक्त लिया था। इतना तो अंदाज़ा था कि भाई 9:30 के 10 होंगे, लेकिन 10 से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। हालांकि अक्सर साथी 10:30 होने जा रहे हैं, साथी आ गए थे अब तक यहाँ नहीं पहुँचे, अच्छी बात नहीं। तो जो साथी इधर उधर बाहर खड़े हैं या जो साथी वहाँ कलोल बस्ती में ही है, मस्जिद में है, उनके जो साथी हाजिर हो तो उनसे गुजारिश है कि फ़ोन करके बुलवा लें जल्दी। वक्त पर प्रोग्राम होना है, बहुत अहम चीज़ है। हमारे निहायत ही काबिल मेहमान जनाब इकबाल मालवत साहब, जो वक्फ के काफ़ी माहिर हैं, रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रह चुके हैं, और इस वक्त एक बहुत बड़ा जो अलमिया कहना चाहिए, उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का मसला, बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाह हैं, गाफिल हैं, कई ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं चल रहे हैं। तो आज बहुत ही अहम ये नशिस्त है, हमको सर को सुनना है। हमारे औकाफ जो है सिर्फ ये नहीं कि वो मस्जिदें हैं, ये हमारा कौमी और मिली सरमाया है, इसकी हिफाजत हम तमाम की जिम्मेदारी है। ये बेचारे आ गए लेकिन अब तक सामीन सुनने वाले नहीं आए, तो मेरी गुजारिश है जल्दी साथियों को बुलवा लें ताकि वक्त पर बात शुरू हो और वक्त पर बात पूरी हो। आपका तमीज़ की किताब मतलब शुरू हो जाएगा। सर अब तो आप तशरीफ ले आइए। बैठो बैठो, अभी सब चालू हो जाएगा फिर रात को। चलो बैठो, यहाँ नीचे ही बैठने में मजा है। सब लोगों के साथ बातचीत हो सकती है। कोई वहाँ तक इनफिरादी तौर पर सर से किसी को हाँ, कोई सवाल पूछना हो, ऑर्डर के बारे में, खासकर उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक से कोई काम हो, तो ये मौके को भी गनीमत समझ लो, सर से फ़ायदा उठा लो। अगर कोई इनफिरादी सवाल है, कुछ मिलना है, पूछना है। हजरत मुफ्ती साहब आप तशरीफ ले आओ। मौलाना इस्माइल साहब, हजरत मुफ्ती साहब, मौलाना सलमान साहब आप तशरीफ ले। वैसे तो सारे ही हजरत जो है स्टेज ही के यूपी बिहार के इजलास में आपने देखा होगा इतने सब नाम होते हैं, 500-700 नाम होता है, ऐसा होता है पूरे मजमे का नाम है, वो सारे नाम स्टेज वालों के होते हैं। तो बाकी हजरात भी इसी काबिल है, स्टेज ही के काबिल है, लेकिन जगह की तंगी और फिर सामीन कोई नहीं रहेगा, सारे स्टेज पर आ जाएंगे। इसलिए आपने अभी एक मेरे पास सवाल आया है ऑडिट का। तो जहाँ तक ऑडिट का मसला है, बगैर ऑडिट भी आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन उसमें अंदर अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको उसका जो खर्च है और जो उसकी इनकम है वो दिखानी होगी। इनकम के लिए वो कोई प्रूफ नहीं मांगता, लेकिन जहाँ खर्च बताओगे वहाँ वो बिल सारे आपको उसको अपलोड करने पड़ेंगे। तो अगर ये करना, इससे बेहतर यही है कि आप अपना ऑडिट करवा लो जल्द से जल्द किसी वक़्फ़ के पास, तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर वो खर्च के सारे हिसाब देने पड़ेंगे और फिर उसके अगर आपसे कोई एक भी बिल रह गया या गलती हो गई तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है। वकील साहब, एक सवाल ये है कि जैसे हमारी संस्था है वो ये चैरिटेबल ट्रस्ट में है, तो क्या वक़्फ़ और चैरिटेबल ट्रस्ट एक ही है और ये हमारे भी करना पड़ेगा? E-467 नंबर है, चैरिटेबल ट्रस्ट आता है। कौन सा नंबर आगे कौन सा आता है? ई आता है, ई नहीं, आप अगर चैरिटी में हो, वहाँ रजिस्टर हो, तो हाँ। आपको ये पोर्टल पे कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है।
और अगर आपका पूरा जो महकमा है वो अगर आपकी जो संस्था है वो अगर वकफ का ही काम करती है और वकफ प्रॉपर्टी है तो आपको चढ़ाना है, लेकिन वकफ में नहीं है, ये चैरिटी वक्त में नहीं है। आप फाड़ा भी चैरिटी में ही भरते होंगे। हाँ पूरा Audit भी, हाँ। टोटली पावती अभी हमारी तो- चैरिटेबल ट्रस्ट की है। तो चैरिटी के लिए लागू नहीं होता, चैरिटी कमिश्नर के लिए लागू नहीं होता। जैसा कहूँगा सूरत जिले के अंदर उलपुर तालुका है और उलपुर तालुके के कम से कम 18 गांव हैं। उसके अंदर 5 गांव ऐसे हैं जहां मुसलमान का कोई भी मकान नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन जो पहले के बुजुर्ग थे वहां पे रहते थे। कुछ दरगाह भी वहां पे है और कुछ मस्जिद की जगह भी है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उसको ना कोई वक़्फ़ में नोंद की और ना किसी उलपाड़ के जुम्मेदार को जवाबदारी सौंपी थी। जब से ये सब बाहर पड़ा तो अब सब बाहर आ रहा है। कुछ लोग तो अपने मुसलमान जो है वहाँ पे रहते भी, लेकिन उनकी मस्जिद के अंदर ट्रस्टियों के भी नाम भी नहीं है और मस्जिद भी उसमें नहीं है। तब क्या करना है उसके लिए? देखो इसमें 2 मसले हैं। अगर मैं पहले मसले का आपको जवाब देता हूँ कि अगर मस्जिद है, दरगाह है या कब्रिस्तान है या खानका है, जो भी है, अगर वो रजिस्टर्ड है और ट्रस्टी नहीं है, सारे ट्रस्टी या तो गुजर चुके हैं या फिर कोई ट्रस्टी नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप जल्द से जल्द फेरफार रिपोर्ट जो आपका पीटीआर है उसके अंदर आप किस तरह से के ट्रस्टियों की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए वो आपके फेरफार रिपोर्ट में लिखा होगा। मोहल्ले वाले करेंगे, गांव वाले करेंगे, नमाजी करेंगे, वो या जमात वाले करेंगे, वो उसके अंदर लिखा होगा। उसके मुताबिक आप जल्द से जल्द आप मीटिंग बुलाइए और ट्रस्टियों की अपॉइंटमेंट करके उसका डा फॉर्म जो है वो भर के और उसके साथ जो ट्रस्टी बनने वाले उनकी सहमति पत्रक और एक आदमी की एफिडेविट करवा के उसको वक्फ बोर्ड में जल्द से जल्द सबमिट करवा दीजिए। और सबमिट होते ही उसको राह नहीं देखनी हमें कि वो मंजूर हुआ या वक्फ बोर्ड ने उसको मंजूरी दी या नहीं दी। वो आप सीधे वो डब फॉर्म के हिसाब से किसी एक ट्रस्टी को पावर देते हुए उसके नाम से ये रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी जात का वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप उसको रजिस्टर करवाने की प्रोसीजर करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सारा जो वक्फ एक्ट है उसके मुताबिक आपको सारा प्रोसीजर करके उसकी स्कीम बना के या उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना के और उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी आपको निकालना होगा। मस्जिद है तो कौन सी जमीन पे है, किसकी जमीन पे है, किसने दी हुई है। अगर वक्फ बाय यूजर है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर इसकी दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड पे आपके नाम किसी के नाम पे चलती है तो उससे वक़्फ़नामा लिखवा लीजिए और वक़्फ़नामा लिखवाने के बाद वो ट्रस्ट बनाकर उसको रजिस्टर बनाकर उसके बाद में उसे अपलोड की जा सकती है। लेकिन अभी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद वक़्फ़ में वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि डायरेक्ट अभी चढ़ा देंगे, इतना वक्त है नहीं। आप ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट मिलते ही उसको वक़्फ़ के अंदर भेज दीजिए। भेजने के बाद तुरंत लगा दीजिए। वो ऑडिट आप जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट भेजोगे आपका वक़्फ़ फाड़ा आता है कि नहीं वो वक़्फ़ वाले आप उसको चेक करके आपको देंगे। लेकिन उसकी हमें राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही पोर्टल पे लगाओगे और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो खर्च और इनकम होगी उसके हिसाब से वो ऑडिट फाड़ा अपने आप कैलकुलेट पोर्टल ही कर देता है, वो आ जाता है। अगर उसने आपको भरा नहीं है तो भर देना और नहीं भरा तो उसको लिखने की अभी भरा नहीं है ऐसा लिख के आगे चले जाना। अस्सलाम वालेकुम। मौसाली गांव है, मांगरोल तालुका मौसाली गांव है। अब जो मस्जिद बनी है, छोटी मस्जिद है, वो जगह हमारे वालिद साहब के नाम पे है और हमारी निजी ज़मीन है। वो एन होने से पहले पे मस्जिद बना दिया था। अब जब वो पीछे जो पूरा खेत था उसको एन कर दिया, लेकिन वो मस्जिद की जगह काट के फिर एन हुआ है। मस्जिद मतलब मुझे वो पंचायत में उसमें रजिस्टर है, उसका क्या कहते हैं, मुझे वो पंचायत में उसका दाखिला भी दिया है कि भाई मस्जिद इब्राहिम नाम है। तो वही निजी ज़मीन में मस्जिद बने उसके लिए भी कोई ज़रूरी है ये? निजी जमीन में है तो उसको आपको वक्फ कर देनी होगी किसी संस्था को। वक्त में रजिस्टर होगी। हाँ, लेकिन आपने रजिस्टर होगी, पीटीआर में आ गई है तो उसकी एंट्री तो कर दीजिए।
बरोबर, लेकिन निजी जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में बताता होगा तो प्रॉब्लम तो होगा। तो उसके लिए आप एक वक्फनामा बना के जो भी आपने वहाँ संस्था बनाई है, जो भी आपने तंजीम बनाई है, उसके नाम पे आप उसको वक्फनामा कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है सर कि ट्रस्ट रजिस्टर है और ट्रस्ट डीड के अंदर पीटीआर की नकल के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड और क्या क्या चाहिए उसके लिए मैं कुछ कागजात की कॉपी लाया हूँ। मैं यहाँ के जो भी है वहीवट दारून से मैं इंतजार करूंगा कि उसकी अगर ज्यादा चाहिए कॉपी तो जेरॉक्स करवा लीजिए, और ये जो एक ट्रस्ट को एक कॉपी दे दीजिए, जो भी यहाँ है वक्फ ट्रस्ट वाले मोबाइल में फोटो पड़वाना कि ये इसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो लिखा हुआ है। अगर जिसको कम पड़ जाते तो जेरॉक्स करवा लेंगे। फोटो खिंचवा लेंगे मोबाइल। सवाल एक सर है सवाल, ट्रस्ट रजिस्टर है और पीटीआर की नकल के अंदर ट्रस्टी के नाम भी है, लेकिन प्रॉपर्टी की एंट्री नहीं है उसके अंदर पीटीआर के अंदर, तो क्या करना है? आप फेरफार रिपोर्ट पहले भर दीजिए, और अभी तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आपका जो ट्रस्ट है, जो रजिस्टर्ड नंबर है, उसको आप ट्रस्ट को रजिस्टर करवा दीजिए, उसकी आईडी बना दीजिए। प्रॉपर्टी पीटीआर में नहीं है तो उसके लिए आप फेरफार रिपोर्ट भर दीजिए प्रॉपर्टी को पीटीआर में लाने के लिए, और उसके बाद फिर आप उसको आने के बाद आप उसको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक फेरी ट्रस्ट रजिस्टर हो जाएगा तो बाकी के एंट्रियां तो वक्फ बोर्ड भी खुद ब खुद कर लेगा या आपको करने की इजाजत देगा, लेकिन पहले जो आपका जो ट्रस्ट है उसकी आईडी बना लीजिए और तुरंत ही फिर फेरफार रिपोर्ट भर दीजिए। क्या वो बोल सर एक सवाल ये था कि हमारी जो मस्जिद है उसकी तकरीबन 36 से 38 मिल्कियत है, मकान है, दुकान है, इस तरह, और तकरीबन जो किराएदार है, भाड़ावात जो है वो कोई 50 साल पुराना है, कोई 40 साल पुराना है। अब ये जो रेंट एग्रीमेंट है तो अब बनाना शुरू किया, तो पिछले जो लोग हैं तब उम्मीद पोर्टल के लिए एग्रीमेंट कंपलसरी है, तब उनके एग्रीमेंट के लिए क्या करें? और उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो जैसे दादा के नाम का एग्रीमेंट था, यानी उनके नाम की भाड़ा चिट्ठी बनती थी मस्जिद से, अब उनकी तीसरी नस्ल उसके अंदर किराएदार है, तो अब क्या करें? अब बात आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल के अंदर सबसे पहला मसला तो ये है कि वक्फ एक्ट के अंदर जो 1995 में 19995 में बना था और उसमें 13 में अमेंड हुआ था, वो दोनों को अगर पढ़ो तो उसके अंदर वक्फ में कोई भी जात की वारसाई नहीं है टेनेंट को, कोई भी टेनेंट है वो कभी वारसाई नहीं होता। और रेंट एक्ट अलग चीज है और वक्फ एक्ट अलग चीज है। रेंट एक्ट में ये सारी बातें होती है, लेकिन वक्फ एक्ट में ये सारी बातें नहीं होती। वक्फ एक्ट में वो मर्जियात भाड़वात नहीं होता, वो रेंट एक्ट में मर्जियात भाड़वात होता है। वक्फ एक्ट में जो भी होता है वो लीजी होता है। अगर आपके किसी किराएदार के साथ आपका कोई भी वो नहीं है, आपके पास करार नहीं है, आपने करवाया एग्रीमेंट नहीं करवाया, तो आप जल्द से जल्द एग्रीमेंट करा लीजिए, चाहे वो 50 साल पुराना हो या 25 साल पुराना हो। उसकी एक फॉर्मूला है, आपको भाड़ा उसके साथ कितना किराया तय करना है।
किराए के अंदर क्या होता है कि आपकी जो लोकल एरिया है, जो उसकी जंतरी है, वो जंतरी को मल्टीप्लाई बाय जो उसका टोटल जो एरिया है जो आपने किराएदार को दिया है, वो टोटल एरिया, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2.5%। कम से कम आप 5% भी मांग सकते हैं, 10% भी मांग सकते हैं, उसका कोई भी यानी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम उसका 2.5% होना चाहिए। यानी आपकी जंतरी की वैल्यू, आपका एरिया टेनेंट को जो दिया है वो यूज करने के लिए, और उसका जो भी है 2.5% उसको कैलकुलेट करके उसको 1200 से डिवाइड कर दीजिए। जो आएगा वो उसका किराया बनेगा, और वो किराया उससे आपके लेना है। और एग्रीमेंट आप 11 महीने 29 दिन का ही कर सकते हैं, आपको उससे ज्यादा एग्रीमेंट करने का पावर नहीं है। अगर किसी किराएदार के साथ आपको ये ज्यादा का एग्रीमेंट करना है 10 साल या 30 साल, तो वक्फ बोर्ड की परमिशन लेनी जरूरी है। और हर साल आप उसको किराए को आप एग्रीमेंट को रिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसमें जो भी किराया है, मान लो 100 रुपए है किराया आपने तय किया इस साल, तो अगले साल वो 105 रुपए हो जाएगा। फिर उसके अगले साल 105 रुपए पे आपको 5% गिनना है। उस तरह से उसको रिन्यू करते रहना। नहीं, जैसे अभी तीसरी नस्ल जो चल रही है, नोटराइज करना है। तीसरी नस्ल जो है, तो उनके नाम का एग्रीमेंट करें या फिर जो गुजर गए उनके नाम का करें? देखो, तीसरी नस्ल है तो वो जो गुजर गए उसके बाद इनका हक ही नहीं बनता वक़्फ़ एक्ट के प्रमाण, वो तो आपके किराएदार नहीं, लेकिन उसके लिए करना है तो आपको अभी जो है उसके साथ ही करना है, उसको किराएदार बनाना है आपको। जो रहता है हाँ, वो अगर रेंट देता है, आपका जो वक़्फ़ है उसके मुताबिक, आपका जो कायदा है उसके मुताबिक जो आपको रेंट देता है, तो उसको आपको उसके नाम पे आपको एग्रीमेंट कर देना। सर, पर अभी जो गैर मुस्लिम अपना भाड़ूत होता है, गैर मुस्लिम भाड़ूत होता है, तो फिर वो HM के इश्यू में असंदरा लगता है ना? गैर मुस्लिम होता है और भाड़ा खत बनाना है, तो फिर वो असंदरा लगता है ना? माइक दो आगे कोई साथी लेके। सर, वो भाड़ा खत बनाते हैं तो अभी गैर मुस्लिम को अपना भाड़ू दे, तो अभी असंदरा के हिसाब से वो थोड़ा दिक्कत रहता है ना? नोटराइज करने में आसानधारा की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ नोटराइज करा देना है। अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाओगे, सुन लो, अभी वो भाई साहब ने जो सवाल पूछा था उसके अंदर ही मैं ये जवाब जोड़ता हूँ। अगर किसी ने एग्रीमेंट नहीं कराया और कोई आपका किराएदार आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करता, तो पोर्टर में उसको आपको एंक्रोचर तरीके, आपको दबाणदार तरीके उसको बताना होगा, और दबाणदार की सामने आपको जो भी वक़्फ़ एक्ट है उसके प्रमाण आपको कार्यवाही करनी होगी। उसके एक्ट 54 कलम 54 के मुताबिक आपको उसके सामने कार्यवाही करनी पड़ेगी। और जो भी अगर आपका किराएदार आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता, तो अपने आप वो आपका जो है वो एंक्रोचर हो जाएगा, वो आपका किराएदार नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई देर ही से सही, लेकिन अब मेरी राय है कि प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। चलिए, कम से कम इतना तो गनीमत है कि